हरे कृष्णा। भाई दूज की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप सभी माताओं बहनों के भाई हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला पर्व भाई दूज, इसे यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन यह पर्व मनाते हैं। इस दिन भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं भाई दूज की दो प्रचलित कहानियां। बस आपसे एक छोटी सी विनती है, ये दोनों कहानियां आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रथम कहानी के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी छाया के गर्भ से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमराज अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को हमेशा टाल जाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देखकर हर्ष विभोर हो गई और प्रसन्नचित हो भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएगी उसे आपका भय नहीं रहेगा। यमराज ने तथास्तु कहकर वे यमपुरी चले गए। इसलिए ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं तथा उनकी बहन को कभी यम का भय नहीं रहता। कहते हैं इस दिन जो भाई बहन इस रस्म को निभाकर यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यमराज जी यमलोक की यातना नहीं देते। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान अवश्य खिलाना चाहिए। अब आप सुनिए एक और प्रचलित कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जबकि उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें बेटे की शादी होना अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। तब माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ पूछने गई कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तब क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल बुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई को लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला और सांप उसे डसने को हुआ। तब भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुमको डसूंगा। तब भाई ने कहा मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, जब मैं तिलक लगाकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे। तब भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन के तिलक कर दूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया और भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों भाई बहन बड़े खुश थे। भाई ने कहा बहन जल्दी से भोजन करा दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। तब भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। तब भाई बोला पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया और खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और उन्होंने बोला कि मामा आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तब भाई ने कहा मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो जो झोला था उसे खोल लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला तो उसमें से हीरो का एक हार निकला।
बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। तब भाई ने कहा, बहन अगर तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार से क्या काम। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख के उसे दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ आप हमें कुछ खाने को दे दो। माँ ने कहा, खाना तो अभी बनने में देर है। तो बच्चों ने बोला कि आपने मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वो बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है, वो जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि वहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी भागी गई। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है एक पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से जगाया और बोला, भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई ने कहा, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके पीछे तू यहाँ तक आ गई। बहन ने बोला, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगती है तो वो अपने भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। तब भाई ने कहा कि मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं, देख कहीं झील उड़ रही हो तो चली जाए, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी थी। उसने बुढ़िया से कहा कि ये शिलाएं कैसी है। उस बुढ़िया ने कहा कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटों की शादी मंडप में ही मर चुके थे और उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है और अभी 7वें की शादी होना बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उससे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली और भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा कटेगा। भाई उसके व्यवहार को देखकर एक बार चौंक गया, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए और थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई भी आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली कि इसको सेहरा क्यों बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया और बहन ने देखा कि उसकी कलंगी में एक सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान थे, सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से निकल रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा और बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा हो, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ भी गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं रुक गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ अपने मरे हुए जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वे जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया।
और थोड़ी देर के बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली कि तू मेरा पति छोड़। तब दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए एक जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण वापस लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई और एक जेठ है, वो विदेश चला गया, तो तू तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा, यही सोचकर वो बहुत दुखी थी। गांव वालों ने उससे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बहुत खुशी हुई। बोली, यह सब तो मेरी बाउली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी? सब उसे ढूंढने लगे। देखा तो वह एक भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो अपने घर को चली और उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद का बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह बहन ने अपने भाई की रक्षा की। उम्मीद है आपको ये दोनों कहानियां पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ईश्वर आप सभी के भाइयों की रक्षा करे। धन्यवाद।